अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल की भी शादी हो गई और आप लोगों ने उनकी ढोल की, ब्राइडल शावर, मेहंदी, मायों, शादी, वलीमा, नाश्ता, खाना पीना, हल्ला गुल्ला, डांस मस्ती, पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन तमाम शादी को वीडियो के ज़रिए देख लिया और लोग इस वीडियो से बहुत ज़्यादा महजूज हुए। लोगों को बड़ा मज़ा आया देख के और लोगों ने ये देखा कि शादी में कितना पैसा खर्च हुआ है। सबसे पहले तो हम इकरा कंवल को और अरीब को मुबारकबाद पेश करते हैं उनकी शादी पर और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खुश व खुर्रम रखे, उन्हें आगे की ज़िंदगी बहुत खुशियों वाली अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भर दे और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत भी फरमाए। अब हम आते हैं अपनी आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ कि इकरा कंवल ने और अरीब ने इस शादी पे कितने पैसे खर्च कर दिए, कहाँ से तैयार हुए, ज्वेलरी कहाँ से आई, मेकअप कहाँ से कराया, कपड़े कहाँ से बनवाए, अरीब के कपड़े कहाँ से बने और क्या कुछ इन्होंने खर्च किया और बाकी इनकी बहनों की तैयारी पर कितना खर्च हुआ, इनके जो मम्मी डैडी हैं उनकी तैयारी पर कितना खर्च हुआ। और आपने एक बात और नोट की होगी कि जितने भी व्लॉग्स आप लोगों ने देखे उसमें अरीब की फैमिली आपको कहीं भी नज़र नहीं आई। ये भी हम आपको बताएंगे कि वो क्यों नज़र नहीं आई और इकरा कंवल की पूरी फैमिली नज़र आती रही। तमाम डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और एक एक चीज़ को देखिएगा ताकि आप लोगों को भी हकीकत का पता चल सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, इकरा कंवल की जो शादी हुई ना, इसमें इकरा कंवल की तरफ से और अरीब की तरफ से पैसे को पानी की तरह बहाया गया है, पैसों की कोई हैसियत नहीं दिखाई गई है और इस शादी को देखकर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जाग गई हैं, बहुत सारे लोग उनकी ख्वाहिशात जाग गई हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो फिक्र में भी पड़ गई हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अब वो सोच रही हैं कि इस कॉम्पिटिशन को हम कैसे बीट कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि इस कॉम्पिटिशन को बीट करें और हम इससे भी आगे निकल जाएं। अभी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ में इस ट्रेंड को सोचा जा रहा है कि इस शादी को हम कैसे बीट करें। इकरा कंवल को कौन नहीं जानता है, एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनकी वीडियोस जो है यूट्यूब पर आती हैं, देखते हैं। और इकरा कंवल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इकरा कंवल सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं है बल्कि एक डॉक्टर भी। अब हम आपको बताते हैं कि इकरा कंवल का जोड़ा कितने का बना, उन्होंने मेकअप कितने का कराया, कहाँ से कराया, उनकी ज्वेलरी कहाँ की थी, फोटोग्राफी किसने की, अरीब का जोड़ा कहाँ से बना। आइए अब हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इकरा कंवल के शादी के ड्रेस की, जो कि डल गोल्ड के वर्क से बनाया गया था और इसे डिज़ाइन किया था हिरा हानिया ऑफिशियल ने। और हिरा हानिया ऑफिशियल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप अभी जाकर गूगल करें, आपको पता चल जाएगा। और इनका जो जोड़ा है वो कोई इतना सस्ता नहीं था। अगर आप नॉर्मल जोड़े की भी बात करें तो एक नॉर्मल शादी का जोड़ा कम से कम जो है ना, आपको 25,000 से स्टार्ट होता है और लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन इस वक्त लाख 1.5 लाख की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मिलियंस की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें उनके मेकअप की तो उनका मेकअप जो शादी का किया था वो किया था माहा खालिद ने। और माहा खालिद एक माहिर ब्यूटिशियन है, उनका अपना सैलून है और उन्होंने ये मेकअप कितने में किया हम आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त एक नॉर्मल ब्यूटी पार्लर में तकरीबन जो है 10,000 रुपये से दुल्हन का मेकअप शुरू हो जाता है, एक बिल्कुल कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद वो मेकअप चलते चलते कोई 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक मैक्सिमम अच्छी दुल्हन तैयार हो जाती है इतने में। लेकिन आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं इकरा कंवल की, ये जो तैयार हुई थी इन्हें माहा खालिद ने तैयार किया था और कहा जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक कि तकरीबन 2 लाख रुपए इन्होंने इस तैयारी करने के लिए हैं। और आपको जो ज्वेलरी खूबसूरत सी नज़र आ रही है इकरा कंवल के पास, ये ज्वेलरी हनीफ ज्वेलर्स की बनाई हुई है। जी हाँ, ये इन्होंने ऑर्डर पे बनवाया था अपनी मर्जी से, अपने ड्रेस के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से, अरीब के ड्रेस के हिसाब से। और आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं ना, इस ज्वेलरी की कीमत का भी अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में हम आपसे माजरत चाहेंगे। लेकिन अगर आप इस ज्वेलरी के अंदाजे की बात करें तो अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो तकरीबन ये भी 2-2.5 लाख रुपए से कम की ज्वेलरी नहीं होगी। वो कि ये गोल्ड है या नहीं है समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन फिर भी ये इतनी कीमती इसमें जो आपको आइटम्स नज़र आ रहे हैं ये सब बहुत ज़्यादा कीमती और तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये आप इसकी कॉस्ट लगा सकते हैं। और इस वक्त दोस्तों आपको जो अरीब परवेज़ का ये आउटफिट नज़र आ रहा है, इसे बनाया था रिपब्लिक बाय उमर फारूक। आप जाएं अभी इंटरनेट पे सर्च करें, ये सारे बड़े ब्रांडेड नेम हैं और इन तमाम लोगों ने बड़े अच्छे खासे इनसे चार्जेस दिए हैं। और अरीब ने खुद बताया कि उनका जो जोड़ा है वो वलीमे का, शादी का, वो बड़ा ही एक्सपेंसिव रहा है और बहुत वजनी भी था। वजनी होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। और इनकी शादी की फ़ोटोशूट के लिए लाहौर के एक टैलेंटेड फोटोग्राफर आदिल बाजवा को बुलाया गया था और आदिल बाजवा ने भी ठीक ठाक पैसे कमाए हैं इस शादी से। जब उन्होंने देखा आदिल बाजवा ने, यार यहाँ पर मुझे बुला लिया गया है तो अब क्यों ना मैं भी कुछ अच्छी खासी अर्निंग कर ही लूँ।
तो दोस्तों ये तो हमने आपको कुछ मोटी मोटी चीजें बताई हैं जो आपको ऊपर ऊपर से नजर आ रही हैं, जिनकी मालियत जो है ना वो मिलियंस में है। लेकिन अगर इनको हम कलेक्टिवली देखें और देखने के बाद हम अगर ये सोचें कि इन्होंने अपनी ढोलकी से भी पहले चले जाएं आप, जहां पे ब्राइडल शावर हुआ था, ब्राइडल शावर, उसके बाद ढोलकी, उसके बाद मायो, उसके बाद मेहंदी, फिर उसके बाद वेडिंग, और वेडिंग के बाद जो है ना वलीमा, नाश्ता, ये सारी वीडियोस। अच्छा देखिए, इन्होंने जो है ना, अब मैं आपको एक बात ये बताऊं कि इन्होंने जो अभी एग्जाम्पल सेट किया है वो एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल है हमारे माशरे के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बात देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि ये शादी मुसलमानों की भी है क्या पाकिस्तान में हो रही है। ये दो चीजें, दो सवाल मेरे जहन में फौरन से आए। मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं। तो जब ये दो सवाल मेरे जहन में आए तो उस वक्त बहुत कुछ ख्यालात मेरे जहन में आने लगे, और मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इनकी शादी के पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं और लोग अब क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे मजहब में, हमारे माशरे में ये ब्राइडल शावर, मायो, मेहंदी, सारी चीजें एक्स्ट्राज में आती हैं। अगर करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करें। सबसे पहली चीज तो ये कि शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, मुकद्दस काम है, मुकद्दस बंधन में बनने जा रहे होते हैं, और ये इतने मुकद्दस काम में इन सब चीजों को साथ लेकर आना, मतलब ये बड़ी मायूब सी बात होती है कि आपने पहले ब्राइडल शावर किया। मेरे हो सकता है कि मेरी बात आपको दकियानूसी लगे, लेकिन मैं आपके सामने हकीकत बयान कर रहा हूँ, इसे जरा गौर से सुनिएगा। तो अब क्या है, देखिए, उन्होंने ब्राइडल शावर किया, उसमें उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद जो है ना, उन्होंने जो अपने ढोलकी का किया था, ढोलकी में आपको पता उन्होंने कितने पैसे लुटाए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पैसों की मशीन लगाई हुई और वहां से छाप छाप कर ला रहे हो, लुटाए चले जा रहे हो और दिए चले जा रहे हैं। मतलब हर एक इवेंट को उन्होंने इतने बड़े फार्म हाउसेज में किया, इतने बड़े बड़े उन्होंने जो है वो लॉन्स को बुक किया और अपनी मर्जी की डेकोरेशन की, सारा कुछ किया। चले माना शादी जिंदगी में एक बार होती है, लेकिन एक बार होने का ये मतलब नहीं कि इसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, बल्कि यहां से तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत ऐसी होती है कि इस जिंदगी में जैसे आप कदम रख रहे होते हैं तो आगे की तमाम चीजें अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। लेकिन आप ये सोचें कि यहाँ पर कोई ऐसा काम हुआ है जिससे अल्लाह ताला बरकत देगा, या अल्लाह की नाराजगी को इन्होंने मोल लिया है। सबसे पहले इन्होंने जो काम किया, इनकी ड्रेसिंग को देखें, खुद दुल्हन की ड्रेसिंग, उसमें जो है उनका जिस्म नुमाया हो रहा है। उनकी बहनें इतनी पतली सूखी सूखी सी सारी, वो सारी अपने आधे आधे जो है ना जिस्म को दिखा रही हैं। मतलब इनकी उम्रें क्या हैं। इस वक्त तो खवातीन को पर्दा करना चाहिए। सबसे पहले इनकी ड्रेसिंग को देखें, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। अगर मैं दीन को हटा के बात करूं, सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात करूं, अभी दीन की बात नहीं कर रहा हूं, तो पाकिस्तान का कल्चर ये नहीं है कि अपने जिस्म को नुमाया किया जाए जैसा इन्होंने किया। फिर दूसरी बात ये, इन्होंने जितने भी काम किए उसमें कोई एक ऐसा काम दिखा दे कि जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया गया हो, किसी इस्लामी तर्ज पे किया गया हो। सिर्फ निकाह करना ही इस्लामी तर्ज है, उसके अलावा बाकी काम और कुछ इस्लामी तरीके से नहीं हो सकता। अब आप ये देखें कितनी बेपर्दा खवातीन, चले बेपर्दगी को छोड़ें, यहाँ पर अगर चेहरा दिखा भी रही है, लेकिन बेपर्दा से मुराद बेहूदगी है। इनकी शादी में जो है ना बेहूदगी ज्यादा नजर आई, हो सकता है लोगों को बहुत पसंद आई हो, लेकिन ये बेहूदगी है। अगर आप सोचे क्या आप खुद अपने घर की शादी ऐसे करेंगे? आपसे एक सवाल है, क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी बहन या बेटी इस तरह के ड्रेसेस पहनकर लोग उन्हें देखें? या कभी आप खुद चाहेंगे कि जब आपकी शादी हो रही हो तो लोग आपको इस तरह देखें, आपका आधा आधा पेट नजर आ रहा हो और आपकी हड्डी पसलियां नजर आ रही हो, और फिर आप लोगों को बता रहे हो? फिर उससे बढ़ के एक बात ये हर चीज को इन्होंने कैश किया है। जितने भी इनके इवेंट्स से हर एक में खुद दुल्हन मोबाइल लेकर घूमती रही है। मतलब ये कहाँ शर्म हया चली गई। हमारी एक मशरिकी रिवायात है ना, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वहां पर हमारे यहाँ एक मशरिकी रिवायात को फॉलो किया जाता है। दुल्हन जरा शर्मा कर बैठी होती है, जितनी भी बेबाक हो, जितनी भी कुछ हो, कम से कम यार एजुकेटेड लोग हो, पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, अपनी इक़दार को मत भूलो, अपनी रिवायात को मत भूलो। आपने क्या किया? आपने सारी रस्में उठा के सारी इधर उधर की कर दी हैं, आपका इसमें कुछ भी नहीं था। और आपने जितना कुछ किया है ना, चले दीन की बात मैं फिर नहीं कर रहा हूं, मैं अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करूं, पाकिस्तानी कल्चर के अगेंस्ट आपने सारे काम किए हैं। और फिर आपने लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट किया? अब कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार हो गए इस शादी से, कुछ लोग एहसास महरूमी का शिकार हो गए। कितनी खवातीन हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी बच्चियां हैं जो अपने दिल में, अपने दिमाग में अब ये कॉन्सेप्ट लेकर बैठ गई हैं कि शायद मेरा ब्राइडल शावर भी ऐसे ही हो जाए, काश मेरी शादी भी ऐसी हो जाए, काश मेरा ड्रेस भी ऐसी हो जाए, काश इकरा कमल की तरह मैं ज्वेलरी पहन सकूं, काश ये हो जाए। अब ये काश जो है ना, ये लड़कियों के जहन में तो बात आ गई, लेकिन उनके वालिदैन से पूछें जाकर। जिन लड़कियों के वालिदैन है ना, वो क्या इस अपनी किसी बेटी की शादी करके सारा कुछ खाली कर दे, पीछे से गरीब हो जाए, मकरूज हो जाए अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, या अपनी बेटी के इस एक काश को पूरा करने के लिए कि काश मेरे पास ऐसा ड्रेस हो जाता मेरी शादी में। तो वालिदैन तो अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्लासेस की बात करूंगा।
सबसे पहले मैं बात करूंगा लोअर क्लास की, जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी तो बात ही नहीं करें, वो तो इसको देख के खुश हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता। मिडिल क्लास वाले जो इधर के हैं ना उधर के, वो बेचारे फंस जाते हैं यहाँ पर कि यार हम क्या करें। उसके बाद हम आते हैं अपर क्लास। अब अपर क्लास में कंपटीशन शुरू हो चुका है कि अगर इकरा की शादी ऐसी हुई है, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे करूंगा, मैं अपनी बहन की शादी ऐसे करूंगा। अब वो लड़कियां जो है ना, वो यहाँ पर जो उनकी ख्वाहिशात परवान चढ़ना शुरू हो गई हैं कि मेरी शादी ऐसे ही होनी चाहिए। कुछ खवातीन है ऐसे ही, मतलब उनके पास अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है, अब उनका एक वो कंपटीशन चल पड़ेगा यहाँ पर कि अब मेरी शादी भी ऐसी होनी चाहिए। अब ये दुल्हन है, खुद से अपनी वीडियोस बना रही है, व्लॉग बना रही है, अपने आप को एक्सपोज किया हुआ है टोटली। और नाश्ते के बाद शादी के दूसरे दिन तो दुल्हन जो है हमारे यहाँ मशरिकी रिवायत के मुताबिक बेड पर बैठी होती है, दूल्हा बैठा होता है बराबर में, लोग नाश्ता लेकर जाते हैं डाइनिंग टेबल पे या कहीं पर भी नाश्ता लगता है, और आराम से जो है वो खामोशी से नाश्ता करके शर्माती हुई चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तो भाई हाथ हिला हिला के व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया, अपने आप को एक्सपोज किया, बहुत मजा आ रहा है खाने में। और ये यार मतलब कहाँ है शर्म हया? आप तो शादी से पहले भी अरीब के साथ घूम रही थी, शादी के बाद भी हुई, आपके तो कोई चार्मिंग ही नहीं है शादी में। मतलब एक जो चार्मिंग होती है ना, एक जो मतलब लोगों को अट्रैक्शन होती है शादी की, वो तो आपकी खत्म हो चुकी पहले ही। अब जो आपने शादी की, जस्ट एक आपने अपना रिलेशन बिल्डअप कर लिया, निकाह कर लिया, भाई अब जो है हम इस बंधन में बन गए, सिर्फ इतना फर्क हुआ। इससे पहले जो है साथ घूमना आना जाना वो आप लोगों का चल ही रहा था, चाहे आप रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो या कोई भी हो। लेकिन शादी से पहले जो है ना, जो एक फासला होता है वो जरूरी होता है। अगर वो ना हो चले ठीक है, जहनी हमआहंगी के लिए जरूरी है कि बातचीत की जा सकती है, हमारा मजहब भी इजाजत देता है। लेकिन हमारा मजहब ऐसे इजाजत नहीं देता है कि गाड़ी में साथ साथ बैठकर घूमते रहें, आते जाते रहें और शादी के बाद भी आए। ना शादी से पहले कोई फर्क, ना शादी के बाद कोई फर्क, सारा सिमिलर चल रहा है, तो इसमें चार्मिंग खत्म हो जाती है। तो बहरहाल मेरे कहने का यही मतलब था कि जितने भी लोग हैं ना, वो इन सब चीजों को देखें और इनको ये बताएं कि भाई हर कुछ पैसा नहीं होता है। अगर आपने पैसा दिखाना ही था, आप एग्जाम्पल सेट करती, आप अपनी शादी सादगी से करती, और जितने पैसों में आपने अपने सारे इवेंट्स किए ना, उतने मिलियंस रुपीज में पता नहीं कितनी गरीब लड़कियों की शादी हो जाती है। हो सकता है कि करवाती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ, वेलफेयर का काम करती हूँ, लोगों की जो है वो हेल्प भी करती हूँ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप हेल्प करती हैं, वेलफेयर का काम करती हैं, जो भी करती हैं, फिर ये दिखावा कैसा? और फिर उसके बाद इनके पेरेंट्स, शाबाश है यार इनके पेरेंट्स को, वो खुद कह रहे हैं कि मैं आज डालूंगा भंगड़ा डालूंगा, मैं नाचूंगा, आज तो डांस पार्टी है, बेटियां नाच रही हैं बाप के सामने, अच्छा बाप नाच रहा है बेटियों के सामने। यार मतलब हमारे तो वालिदैन इस तरह कभी नहीं करते हैं ना, उन्होंने कभी किया। और मतलब ये कि अब एक चीज ये है, घर की शादी है, चलो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हो जाता है, लेकिन आप मतलब एक बाप है लड़की के, फिर उसके बाद दुल्हन खुद नाच रही है अपनी शादी में, दूल्हा नाच रहा है, बहनें नाच रही हैं, और बाकायदा बताया जा रहा है भाई 6 महीने से हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और जल्दी से आप जो है ये डांस का रैंप खाली कर दीजिए वरना हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। ये सारी चीजें वीडियोस मैंने देखी हैं, बिल्कुल देखी हैं, लेकिन दोनों नजरिए से देखी हैं, एप्रिसिएशन की नजर से भी और तनकीद की नजर से भी। एप्रिसिएशन इस वजह से चले भाई ठीक है, पैसा है, आपने खर्च किया, आपकी शादी है, आपका राइट है कि आप बहुत अच्छी शादी करें। और तनकीद इस वजह से कि यार कम से कम आप ये सोचें कि जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, उनमें कितनी बड़ी एहसास है महरूमी, कितने एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं वो लोग। ये आपने नहीं सोचा, बस आपने सोचा जो हूं मैं हूं, और आपने हर वीडियो को जो है ना, आपने हर इवेंट को कैश किया। आपने अपना इवेंट तो खुद बर्बाद कर दिया। आपको ऐसा लगा कि आपने व्लॉग बना दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, उससे मिलियंस में व्यूज आ गए और आपने जो है अर्निंग कर ली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने अपनी शादी का जो इवेंट था ना, वो तबाह बर्बाद कर दिया व्लॉग बनाने के चक्कर में। अगर आप अपनी शादी में बैठती, आपकी रस्में होती, सारी चीजें होती, और आप इतना शोर शराबा नहीं करती, बेबाक दुल्हन नहीं बनती, तो मेरा ख्याल है शायद लोगों को मजीद पसंद आती है। हो सकता है लोगों को वैसे ही आप पसंद आई हो, लेकिन आप यकीन करें कि अगर किसी से ये पूछा जाए कि भाई इस तरह की लड़की से कोई बंदा शादी करना चाहेगा जो इतनी बेबाक हो, तो मेरा ख्याल है 100 में से जो है ना कोई 5 या 10 लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हम कर लेंगे। लेकिन 80 या 90% लोग या तो अपनी फैमिली को देखकर कहेंगे नहीं भाई हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या खुद उनका माइंड ऐसा होगा वो ये कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद की भी लाइफ होती है। खवातीन को जो है ना वो नेचुरली मतलब एक मेंटली फर्मा बरदार होना चाहिए, और फर्मा बरदारी से ही फिर जो है ना उनका जो शौहर होता है वो उनका दोस्त बनता है। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल पैरल आए, उसके बरजस्ता जवाबात देते रहें तो फिर वो आपका दोस्त बनेगा। आप शुरू में फर्मा बरदारी दिखा के उसे अपना दोस्त बना सकती हैं, फिर उसके बाद दो पहिए जो गाड़ी के बताए जाते हैं ना वो ऐसे ही चलना शुरू होते हैं। लेकिन इस चीज में अगर आप ये सोचें कि बस हमने बेबाकी दिखा दी, हमने जो कुछ दिखा दिया कर दिया, हमारी अपनी लाइफ है, तो ये आगे की लाइफ के लिए बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर मैं पैसों की करूं कि यार इकरा कंवल के
पास जितने पैसे हैं या जितनी उसकी अर्निंग है, तो वहां पर तो फिर बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। लेकिन जहां पर बात गैरत की होगी, जहां पर बात इखलाकियात की होगी, जहां पर बात माशरत की होगी, तो वहां पर मेरा ख्याल है लोग फिर पीछे हट जाएंगे। क्योंकि कोई शख्स नहीं चाहेगा कि उसकी बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बेबाकी से गुजरती रहे, वो किसी से भी बातचीत कर ले, पेट खोलकर प्रोग्राम्स में जाती रहे। तो कम से कम कोई एक इज्जतदार शख्स, कोई गैरतमंद शख्स कभी नहीं चाहेगा कि उसकी दुल्हन, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी इस तरह आधे आधे पेट खोलकर अपने प्रोग्राम में घूमती रहे और लोगों को अपनी नुमाइश करती रहे। तो इन्होंने टोटली जो है ना अपनी शादी नहीं की है, इन्होंने अर्निंग की है, इन्होंने नुमाइश की, सारा डिस्प्ले रहा है इनका टोटल। और इन्होंने हर चीज को, तमाम बहनों ने अलग व्लॉग्स बनाए, इन्होंने अलग व्लॉग्स बनाए। आप शादी में देखें कि शादी कम और व्लॉगिंग का उन्होंने जो ना इन्वायरमेंट ज्यादा क्रिएट किया हुआ था। इन्होंने व्लॉगर्स को इनवाइट किया था और वो जितने व्लॉगर्स आए वो जो है ना वीडियोस बनाकर ले गए और उनकी भी वीडियोस जो है वो मिलियंस में व्यूज आ रही हैं। उसमें डक्की भाई पहुंचे हैं, अरूप जतोई पहुंची है, इसमें मास सफदर भी पहुंचे हैं, दूसरे भी और छोटे बड़े व्लॉगर्स पहुंचे हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं और वीडियोस बना के अपने अपने चैनल्स पे अपलोड किए हैं और उन्होंने जो है ना लाखों में व्यूज लिए हैं। लेकिन बात यह है कि यार किसी चीज को अगर प्रमोट करना है ना तो किसी अच्छाई को प्रमोट करें, ऐसी चीज को प्रमोट करें जिससे हमारा मास्टर सुधार की तरफ जाए और आप लोग एग्जाम्पल सेट करें। मतलब आप लोग, ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना यार, हम लोग, हमारे पास थोड़ा सा आता है ना और हम एकदम से बस शुरू हो जाते हैं कि यार कपड़े कहाँ से उतारे हम, तो ये चक्कर है हमारा। अब हमारे पास थोड़ा सा आया, हम कपड़े कहाँ से उतारे। आप यकीन करें अरब कंट्रीज में, तुर्की में और इस तरह की कंट्रीज में कितने एग्जाम्पल सेट किए लोगों ने, शादी जो है अपनी सादगी से की और वही पैसा डोनेट कर दिया किसी हॉस्पिटल में, वही पैसा डोनेट कर दिया किसी जरूरतमंद लोगों को कि मैंने जो है इतने जरूरतमंदों की शादी करा दी, हमारी शादी थी, हमने बड़ी सादगी से अपनी शादी की, निकाह किया और उस पैसे को जो है ना हमने, दुल्हा ने कोई जहेज नहीं लिया, उसने वो सारा कुछ वहां दे दिया, दुल्हन ने अपनी शादी का जो खर्चा था उसके बाप ने वो डोनेट कर दिया लोगों को। तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत यहाँ ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क है ना, यहाँ पर कई लड़कियां सिर्फ इस वजह से बैठी हैं कि उनकी बीसी खुलेगी तो शादियां होंगी। पेरेंट्स इस वजह से बैठे हैं कि हमारी कमेटी निकलेगी तो हम अपनी बेटी की शादी की तारीख तय करेंगे, इस वजह से बैठे हैं। हम अभी तारीख नहीं दे रहे हैं, 6 महीने बाद की तारीख तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन 2 महीना हो सकता है मजीद डिले हो जाए, हमारी कमेटी नहीं निकली है। तो इकरा कंवल, अगर आप तक ये मेरी आवाज पहुंचे या कोई पहुंचा सकता है तो यही पहुंचा दे कि ऐसे लोगों का जरा सोच लिया करें कि उन लोगों के दिलों पर क्या गुजरेगी। तो इस बात के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि जब भी कोई काम करें अपने आसपास के लोगों का सोचे। पाकिस्तान जैसे हमारा मुल्क है ना, गरीब मुल्क है, इस गरीब मुल्क में रहने वाले गरीब लोगों का सोचे कि गरीब लोग किस हाल में रहते हैं, किस एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं आपकी लेविश लाइफ को देखकर, आपकी शादी को, आपकी वीडियोस को देखकर। थोड़े देर के लिए ये जो है तफरी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद एहसास महरूमी जो है ना लोगों में शुरू हो जाती है, एहसास कमतरी। तो तमाम लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।